विश्व विजेता सिकंदर अनेक देशों की विजय के बाद उस दिन सुबह अपने बिस्तर से उठते ही अचानक कांप उठा, जब उसे आभास हुआ अपनी मृत्यु का। मृत्यु की कल्पना मन में उठते ही उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। बिल्ली को देखकर जिस तरह कबूतर अपनी आंखें बंद कर मौत के मुंह में जाने को तैयार हो जाता है, वही हालत थी सिकंदर महान की। उसके मानस पटल पर भयंकर युद्ध के दृश्य घूमने लगे। अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारने वाला सिकंदर अपनी मौत की कल्पना मात्र से ही सिहर उठा। उसे एक एक पल युग के समान लगने लगा। धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रित किया। उसके मन में एक ही बात रह रहकर घूम रही थी, और वह थी मृत्यु। सिकंदर ने अपने सलाहकारों को बुलाया, उनके सामने अपना विचार रखा और अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अमर होना चाहता हूँ। सलाहकारों ने इतिहासकारों, चिकित्सकों, विशेषज्ञों आदि की सभा बुलाने को कहा। उनके अनुसार अनेक विद्वानों को बुलाया गया। सभी ने एक मत होकर कहा, महाराज, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी प्राणी आज तक अमर नहीं हो सका है और न ही होगा। सिकंदर उदास हो गया। सारा जीवन चैन से बैठने वाले सिकंदर में आज जैसे अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत न थी। उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था और जीवन में की गई भागदौड़ उसे निरर्थक नजर आ रही थी। कुछ दिनों के बाद टहलते हुए उसे एक भारतीय सन्यासी के दर्शन हुए। सन्यासी ने सिकंदर महान से उनकी व्यथा जाननी चाहिए। सिकंदर ने बताया कि वह अमर होना चाहता है। सन्यासी उनकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह तो मनुष्य के अपने बस की बात है। सिकंदर ने गर्व से कहा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। उसने सन्यासी से पूरी बात समझाने के लिए कहा। सन्यासी ने अपनी झोली से भस्म की एक पुड़िया निकालकर उसके हाथ में थमा दी और उसे सोने के समय दूध के साथ खाने की सलाह दी। उसने दूसरे दिन सुबह मिलने के लिए कहा। इतना कहकर सन्यासी अदृश्य हो गया। सिकंदर और अधिक बातें न कर सका। सिकंदर का पूरा दिन बड़ी ही व्यग्रता से बीता। रात को सन्यासी के निर्देशानुसार उसने पुड़िया की भस्म दूध में मिलाकर पी ली। अचानक उसे थोड़ी देर के बाद उसका सिर चकराने लगा। अचानक उसे वही सन्यासी सामने दिखाई दिया। सन्यासी ने उसे अमरताल की जानकारी दी और कहा कि वहां जाकर उसका पानी पीकर वह अमर हो सकता है। सिकंदर को सन्यासी की बात पर पूरा विश्वास था और वह धैर्यपूर्वक अमरताल की योजना पर विचार करने लगा। मनुष्य कितना स्वार्थी है दोस्तों। उसने सोचा कि यदि और किसी को साथ ले जाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी अमर हो जाएगा। यह अवसर पाकर वह स्वयं के अलावा किसी और को साथ नहीं ले जाना चाहता था। उसने घोड़े पर बैठकर जाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने पर घोड़ा भी अमर हो सकता था। अकेले ही सिकंदर चल पड़ा। घने जंगलों पहाड़ों को पार कर आखिर वह एक मनोहर ताल के पास पहुंचा। वहां का रमणीक दृश्य देखकर सन्यासी के बताए अनुसार उसने जान लिया कि यही उसका निर्दिष्ट अमरताल है। सिकंदर ने अमरताल के पानी पीने के लिए जो ही अपने दोनों हाथ पानी में डुबोए, अचानक भयंकर आवाज आई। उस आवाज ने उसे पानी न पीने का संकेत दिया। सिकंदर के हाथ वहीं रुक गए। वह चारों तरफ देखने लगा। उसे कई अति वृद्ध व्यक्तियों को कराहते हुए देखा।
और अनेक मगरमच्छों को पानी से दूर धीरे धीरे खिसकते हुए देखा। वे जीवित भयानक मगरमच्छ थे। उनमें कुछ करने लायक कोई शक्ति नहीं रह गई थी। अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी इसी दयनीय हालत में नजर आ रहे थे। इनमें से एक ने कहा, सिकंदर, इस अमर ताल का पानी पीकर तू भी अमर हो सकता है। हमने भी इसका पानी पिया है, हम भी अमर हो गए हैं, लेकिन हमारी शक्ति पूरी तरह क्षीण हो गई है। अब हम मर भी नहीं सकते। क्या तू इस अवस्था में रहकर अमर रहना चाहता है? सिकंदर वहां की हालत देख समझकर हतप्रभ रह गया और वे क्षण भर भी भूल कर वहां नहीं रहना चाहता था। वह उल्टे पांव दौड़ पड़ा। राजमहल के बाहर वही सन्यासी उसे फिर दिखाई दिया। सिकंदर ने कहा, महात्मा, मैं शारीरिक क्षीण अवस्था भोग कर अमर नहीं होना चाहता। मैं जवान रहकर अमर होना चाहता हूँ। सन्यासी ने एक अन्य स्थान पर जाने का रास्ता बताया। वहां जाकर अमर फल खाने की सलाह दी। सिकंदर एक पल भी देर नहीं करना चाहता था। वे बताए गए स्थान पर तेजी से चल पड़ा। पहले की तरह भयंकर रास्तों को पार करता हुआ वह ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसे दिव्य फल लगे हुए दिखाई दिए। तभी उसका ध्यान उस शोर की तरफ गया जो पीछे से सुनाई पड़ रहा था। उसने देखा अनेक जवान व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। मार काट मची हुई थी। वे मरते थे और जिंदा होकर पुनः लड़ने लगते थे। उसकी समझ में कुछ न आया। कुछ देर बाद शांति होने पर एक जवान ने उसे बताया कि सभी वहां का अमर फल खाए हुए हैं। उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और उनकी अब जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। पर वे मर भी नहीं सकते क्योंकि अमर फल जो खा रखा है। वहां का सारा नजारा देखकर सिकंदर का दिमाग बुरी तरह चक्कर खाने लगा। उसका सारा शरीर कांप उठा। वह अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठा। वह उस भारतीय सन्यासी से मिलने के लिए बेचैन था जिसने सोने के लिए उसे भस्म खाने की सलाह दी थी। सिकंदर उठकर चल पड़ा। भारतीय सन्यासी उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई पड़ा। सिकंदर ने उसे प्रणाम कर रात की घटना की सारी जानकारी कराई। सन्यासी सारी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने सिकंदर को शांत होकर बैठने को कहा। सन्यासी ने कहा, महान सिकंदर, अमर होना मनुष्य के वश की बात है, पर मनुष्य अपने धन दौलत, शान शौकत, ऐश्वर्य और अपनी शक्ति की चकाचौंध में सब कुछ भूल जाता है। उसका एक ही ध्येय रहता है कि अधिक से अधिक शक्ति का संचय। पैसे वाले और अधिक धन की लिप्सा में सारा जीवन लगा देते हैं। देवताओं का अक्षय यौवन और एक रस जीवन उन्हें उबा देता है और वे मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं। अक्षय यौवन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब उसके प्रियजनों की मृत्यु होगी तो क्या वह उस संताप को झेल सकेगा। ऐश्वर्य, शक्ति और संपन्नता इसी धरती पर रह जाएगी। यदि कोई चीज बचेगी तो वह है उसके द्वारा किए गए सत्कर्म। अमर वही है जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। जब तक यह पृथ्वी आकाश रहेंगे, ऐसे सत्पुरुषों के किए गए कार्य उन्हें हमेशा अमर रखेंगे। उनके ना रहने पर भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करेंगे। तुम भी अब जीवन में दूसरों के लिए अच्छा कार्य करो। यही अमरता है, यही अजरता है। सिकंदर महान भारतीय सन्यासी के चरणों पर गिर पड़ा। उसे अजर अमर होने का असली सूत्र मिल गया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी और प्रसंग लाइक करें या न करें, मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं आप लोगों तक ये पहुंचाऊं।
कभी तो कोई पढ़ेगा, नहीं तो ये मेरी अलमारी में ही बंद पड़ी रहती। मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो पढ़ते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ।